हेलो एवरीवन, कोडराज में आप सभी का स्वागत है। नोटिफिकेशन लिसनर की इस वीडियो सीरीज की इस आखिरी वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से किसी भी ऐप को कंपाइल कर सकते हैं किसी भी फिजिकल डिवाइस के अंदर। सबसे पहले हमें किसी भी फिजिकल डिवाइस के अंदर अगर किसी एप्लीकेशन को रन करना है तो सबसे पहले ब्लूटूथ या फिर वाईफाई के थ्रू हमें लैपटॉप से अपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना पड़ेगा या फिर केबल का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे केस में मैं केबल का यूज़ कर रहा हूँ और हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले केबल को प्लग इन करेंगे और केबल को प्लग इन करने के बाद हम अपने मोबाइल डिवाइस को भी अगले सिरे से केबल को जोड़ेंगे। तो जैसे हम केबल को जोड़ते हैं तो हमारे आगे एक पॉपअप आता है कि ये एक्सेस चाहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉपअप आया हुआ है और इसके थ्रू यहाँ पे हमारा डिवाइस ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। देखिए सैमसंग M30 5F यहाँ पे डिटेक्ट हो गया। यहाँ पे जैसे ही डिटेक्ट होगा हमें बस कुछ नहीं करना है, प्रोजेक्ट को एक बार बिल्ड करके चेक कर लेना कि कोई एरर तो नहीं है। देखिए हमें बिल्ड का सक्सेसफुल मिल चुका है कि हमारे पास कोई एरर नहीं है और हम प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंपाइल कर सकते हैं। बेसिकली ये डिवाइस अगर आपका डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो उसके लिए हमारे पास एक और तरीका है। आप बेसिकली फ़ोन के डेवलपर मोड में जाएंगे। डेवलपर मोड में जाकर यूएसबी डिबगिंग को ऑन करेंगे और यूएसबी डिबगिंग ऑन करने के बाद बेसिकली हमें इस तभी ये डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको डिवाइस को शेयर करूँगा। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं और हम स्क्रीन कॉपी को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारा मोबाइल डिवाइस है जो कि हमने कनेक्ट कर रखा हुआ है। सबसे पहले हम इसमें रन बटन को क्लिक करेंगे। कंपाइल रन टाइम कंप्लेक्स, देखिए हमारे पास एक छोटा सा एरर आ रहा है। सबसे पहले हमें इसको वापस से एक बार रिक्रिएट करना पड़ेगा। हम एंड्रॉइड स्टूडियो को वापस से रिस्टार्ट कर रहे हैं। वापस से प्रोजेक्ट रिबिल्ड करते हैं और उसको रन करने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रोजेक्ट हमारा सारा इंपोर्ट हो चुका है और वो बिल्ड होना शुरू हो चुका है। देखिए वापस से हमने प्रोजेक्ट को क्लीन और रिबिल्ड किया है और यहाँ पर रन करने की कोशिश करते हैं एक बार।
M30 में ये जो हमारा डिवाइस है वो यहाँ पे स्क्रीन में आ चुका है। सो यहाँ पे हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये इंस्टॉल हो रहा है और यहाँ पे लॉन्च कर दिया हमने ऐप को। सो बेसिक जब ऐप लॉन्च होता है तो इस प्रकार की यूआई हमें मिलती है, ठीक है। और जब भी हमें कॉल एपीआई को कॉल करना है तो मतलब अगर हमें डेटा सर्वर पे भेजना है तो हम ये कॉल एपीआई बटन दबाएंगे। सो हम लॉकट में जाते हैं और बेसिक चेक करते हैं कि कैसे हमारे पास नोटिफिकेशन लाइव आ रहा है या नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं कि लाइव लगातार ये लॉकट हमारा रन हो रहा है। सो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जो भी हमने यहाँ पे लॉक कराया हुआ है मैसेज, देख नॉट अवेलेबल और ये सारी चीज़ें जो हमने लॉक कराई हुई है यहाँ पे ये लॉक डी के अंदर, सो ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पर लाइव प्रिंट होके आ रही हैं, क्योंकि हमारा इंटरनेट स्पीड मीटर जो है वो नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है सक्सेसफुली। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये 2 KB 1 KB ऐसा जो भी हमारे पास सिग्नल आ रहे हैं वो इसको हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्लीन करते हैं इसको, और जब भी हम इस पर कॉल एपीआई पे क्लिक करेंगे तो बेसिक एक HTTP रिक्वेस्ट देखिए यहाँ पे गई हुई है और सर्वर के अंदर हमारा डेटा सेव हो चुका है। तो हमें 200 मिला है और हमारा डेटा सर्वर पे ऑटोमेटिकली सेव हो चुका है। सो देखिए हमारे पास एपीआई का एक सक्सेस मेथड भी आया हुआ है, एपीआई वाज सक्सेसफुल एंड नोटिफिकेशन रिस्पॉन्ड सक्सेस ट्रू और एरर नन। तो ऐसे करके हम पूरा डेटा को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि जब भी हम ऐप इंस्पेक्शन के बीच में जाते हैं तो जैसा कि हमने देखा था कि हमने रूम डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो डेटाबेस में भी हमारा लोकली भी ये चीज़ वो हो रहा है, मतलब इंस्टॉल हो रहा है, मतलब स्टोर हो रहा है डेटा, कि हम बार बार इसको चाहे तो लोकली भी स्टोर करा सकते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इसको हम डिलीट कर देगा तो भी देखिए नया नया जनरेट होता जा रहा है। तो वर्क मैनेजर का परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि ऐप अभी चल रहा है बट हमने इसको बैकग्राउंड में कर दिया या फिर किल कर दिया, ठीक है। फिर भी ये हमारा नोटिफिकेशन सर्विस रन कर रहा है। हम लास्ट में भी मतलब ऐप को किल होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि कहीं भी ऐप चल नहीं रही है, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पे इसको उसका नोटिफिकेशन जो भी आ रहा है हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। ये बैकग्राउंड में थ्रेड ये चलता रह रहा है और हर 10 मिनट के अंदर एक एपीआई कॉल भी हिट करेगा। सो इस तरह से हम किसी भी नोटिफिकेशन लिसनर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हमारे सिस्टम में आए गए किसी भी नोटिफिकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर आप भी इस तरह के प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है या फिर आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया है जो आप अपने कॉलेज में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, आप अपने किसी पर्सनल प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या फिर आप किसी इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट में आप इसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, सो आपके पास अगर जैसा भी आइडिया हो या फिर जिस तरह का भी एंड्रॉइड में प्रॉब्लम हो, आप हमारे दिए गए ईमेल आईडी पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हमेशा आपकी मदद के लिए हाजिर रहेंगे। थैंक यू सो मच।